जिंदगी में एक बात बताएं, बताइए कोई भी नेता हमारा विकास क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम उसको हर बार जिताते हैं। सही बात है, इसलिए हमारे विकास को बपौती समझ लेता है। सही बात है। जिंदगी में एक बात बताएं आपसे, दुखी मैं भी होता हूं जब बिहार आता हूं तो। एक दिल्ली कई सारे राज्य को नौकरी दे सकता है जबकि हमारे राज्य से छोटा है, लेकिन एक बिहार अपने बिहार को ही रोजगार नहीं दे पा रहा। तो ये कितनी शर्म की बात है। एक कलकत्ता कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रख के और रोजगार दे देता है। एक पंजाब कितने सारे राज्य के लोगों को वहां रोजगार दे पाता है, लेकिन हमारा बिहार आज भी भीख मांग के ही खा रहा है। ये किसका देन है? हम कलाकार हैं, हम मनोरंजन कराते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हम आप सबके मनोरंजन, आपके दिल की बातों को सुन के आपका भविष्य नहीं बदल सकते, आपको एंजॉय और आपको मजा दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हम उतने तक हैं। हम एक छोटा सा भोजन हो सकते हैं, चटनी हो सकते हैं, दाल हो सकते हैं, पूरी थाली नहीं है हम। तो हमारी क्षमता जितनी है उस क्षमता के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी मन करता है कि आज खेसारी के पास कितना मकान हो हमारे खुद पता नहीं के कोई किराया भाड़ा लेवे ना जाला खेसरिया, वो हमारा मेहरारू के पता रहेला। लेकिन अगर बिहार में फिल्म सिटी होती और खेसारी लाल यादव बिहार में होता तो करोड़ों करोड़ों रुपया मैं टैक्स देता हूँ महाराष्ट्र सरकार को। कोई भी बात कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव अपने बिहार को टैक्स देता तो करोड़ों रुपया से कम विकास तो होता। क्या बात है, ये सच बात कर रहे हैं। हजारों में एक बात है, इस चीज को मांग है हमेशा से कि बिहार में फिल्म सिटी होनी चाहिए। आज खेसारी इतने सारे बंगला, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा जो भी लेता है मुंबई शहर में लेता है, क्योंकि क्या करूं, मेरे बच्चे सुरक्षित यहाँ नहीं रह पाएंगे। सही बात है, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं किस स्कूल में पढ़ाऊं? ये नेता अपने बच्चों को तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? सही बात है, सही बात है। मैं यही बातें आज से 2 साल पहले किसी मंच पे बोला था तो मैं बहुत घेरे में आ गया था, लेकिन वो बातें गलत नहीं थी, वो सही थी। सही था, सही था। कि हमारे यहाँ के नेता अपना इलाज कराने के लिए तो बाहर जाते हैं, तो जब वो अपना इलाज के लिए अस्पताल नहीं बनवा पाए तो आप सोच सकते हैं कि आपके इलाज के लिए वो अस्पताल बनवा पाएंगे? नहीं बनवा पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं, पहले खुद को बदलिए। किसी का झंडा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को तैयार करिए। सच पूछिए तो हमारे यहाँ आईपीएस और डीएम और अधिकारी बनते हैं ना तो अपने काबिलियत से बनते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे अगर शिक्षित होते हैं तो अपने काबिलियत से होते हैं, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। और मैं अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से एक अनुरोध करूंगा। मैं एक छोटे भाई होने के नाते एक दुख तुम है कि 14 करोड़ की आबादी में 2 लाख की नौकरी से हम बिहार सुधरने वाला नहीं है। अगर करना ही है तो बिहार में कम से कम हजारों फैक्ट्रियां डाल दीजिए। ये बताइए कि जब हमारे पास रोजी होगा तो हम रोड पे नजर आएंगे जी, हम फैक्ट्री में नजर आएंगे। आप हमें रोजी दीजिए, आप हमें व्यवस्था मत दीजिए। उतना कमाने की ताकत है जो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे आप। हमें व्यवस्था तो दे दीजिए, हमें रोजी दे दीजिए। हम वोट देते हैं, आप वोट मांगने आते हैं, हम रोजी मांगने जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हाँ इनको भी कुछ देना है। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। मैं भी आपका सपोर्ट करूंगा खेसारी भैया, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा है खेसारी भैया। आज नहीं बन रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि व्यवस्था एक खेसारी के बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। आप सबको बदलना पड़ेगा। बदलाव ऐसी चीज होती है, बदलाव ऐसी चीज होती है कि हर उस नेता को डर रहता है इस बार अगर विकास नहीं करेंगे तो अगले बार इनको वोट नहीं देगा। इसलिए हर 5 साल पे बदल दीजिए। जहां जहां बदलाव हुआ है वहां वहां विकास हुआ है। उनके अंदर अपना डर पैदा करिए कि तुम नहीं करेगा मेरे लिए, हम तुम्हारे लिए वोट नहीं देंगे, चाहे अपने जात का ही नेता क्यों ना हो, क्योंकि जात पेट नहीं भरता है। आप कमाते हो तब आपके बच्चों का पेट भरता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम अगर समाज में है तो हमें जात से उठ के जो हमारे लिए अच्छा है। आज तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए तो हमारे लिए वो अच्छा है ना। तेजस्वी जी बिल्कुल अच्छे हैं, 17 साल के काम 17 महीने में करती हैं तेजस्वी जी। तो आप जब नहीं बदलिएगा तो फिर आपका विकास कौन करेगा?
परिवार में जब एक आदमी का विरोध होता है ना तो हर आदमी कमाना शुरू कर देता है। तो कोशिश करिए हर साल, अगर तेजस्वी जी काम नहीं कर रहे उनको भी बदल दीजिए, तब जाकर विकास होगा। लेकिन हमें अपने बड़े भाई पे विश्वास है कि वो आएगा तो आग लगा देगा। क्या बात है, तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को आप 20 साल बना के रखिए, नहीं, तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी बदलिए। बिल्कुल सही, क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है कि जीवन में इंसान अपने आप को बदल देता है। क्योंकि हमें विकास चाहिए भाई, हमें जात नहीं चाहिए, जात पेट नहीं भरता है। सही बात है। आज तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है तो सिर्फ यादवों को नहीं दिया है, पूरे बिहार के बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको दिया है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर तेजस्वी जी अपने जात को ही प्रमोट करते, अपने बिरादरी को प्रमोट करते तो इतने सारे लोगों को नौकरी क्यों देते? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। तो जब वो आदमी अपने जात से हटकर अपना काम कर रहा है तो आपको भी जात से हटना पड़ेगा, और जात से हटकर अपना वोट दीजिए। जिंदगी में सबसे बड़ा अधिकार अगर होता है तो वोट का होता है, और आप नहीं समझिएगा तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं बदलेगा। सही बात है। जिंदगी में मैं क्या बोला, इस 17 महीने में जो बड़े भाई तेजस्वी जी ने किया, मुझे पहली बार लगा कि हमारे भाइयों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। इससे मैं बहुत खुश हूं इस बात से। लेकिन मैं 2 लाख से खुश नहीं हूं। 14 करोड़ की आबादी है हमारे बिहार की, तो मान के चले कि अब 50 लाख भी दे दीजिएगा तब भी उधार नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है जो पढ़े हैं वो तो नौकरी ले लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कम से कम फैक्ट्रियां लगवाइए, ताकि वो भी अपने घर के बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों को भविष्य सोच सके। तो दिल से दुआ है उस भाई के लिए कि उस भाई ने कम से कम 2 लाख लोगों को एक रोजगार तो दे दिया। रोजगार तो मिल गई, लेकिन तनख्वाह मिली कि नहीं कर गारंटी नहीं है। सही बात बोले। ऐसे जरूर के हुआ और के हाथ में बा पता चलो जे दादा नौकरिए करो तनी 6 महीना से पेंशन नहीं खे मिलो। सही बात बोले, तो बहुत दिक्कत बा। क्या है नहीं, जो भी खेसारी लाल यादव जी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। और हम लोगों को तेजस्वी यादव को एक बार चांस देना चाहिए, तेजस्वी यादव को सरकार लेना चाहिए बिहार में। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।